और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की संगति में जाएं और उससे पहले हम प्रभु के एक आराधना में चलते हैं और अपने मनों के हिस्से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आराधना परमेश्वर की भलाई को और प्रभु के योजनाओं को आपके लिए प्रकट करती हैं। परमेश्वर की महिमा से भरी अद्भुत आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए ठहरा रखी हैं और जिन बातों में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। बाइबल में एक बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है, और परमेश्वर यहोवा अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होते हैं। मतलब आप जब आनंदित होते हैं तो परमेश्वर का मन भी आनंद से भर जाता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं, जब आप परमेश्वर में निश्चिंत रहते हैं तो परमेश्वर का मन आनंद से भर जाता है। और प्रभु इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर, क्योंकि संसार की जब तक हम खोज में और कोशिशों में रहते हैं तब तक हमें वो आराम और इत्मीनान नहीं मिलता जो केवल परमेश्वर के सम्मुख हमें मिलता है। और इस वजह से आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु की योजनाएं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का साथ आपके लिए अद्भुत है। परमेश्वर आपके साथ है और इस वजह से आज आइए हम परमेश्वर को उसके भली आशीषों के लिए जो आपके लिए प्रभु ने अनंत जीवन तक के लिए तैयार कर रखा है, इस गीत के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्वयं परमेश्वर में उस आनंद को देख सकें जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे जहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे जहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। वहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। वहाँ जोहन गाएगा, हाँ हाँ पतरस नाचेगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर की योजनाएं आपको याद दिलाना चाहती हैं कि व्यर्थ अपने मन को दुखी ना करें आज के दिन इस ख्याल से कि कितनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में हैं। व्यर्थ अपने आप को परेशान न करें इन बातों से कि क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सच है जब हम अपने जीवन में अपने संसारिक और अपने स्वयं के विचारों में रहते हैं।
लेकिन जब हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं जो हमारी ओर हमेशा अपने प्रेम भरी नज़रों से देखते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों फिक्र करते हो, क्यों चिंता करते हो, मेरी ओर देखो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो मेरे रहते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और इस वजह से मेरे बच्चों, मेरे वजह से आज ये तुम्हारे पास ये कारण है कि तुम आनंदित हो जाओ, मगन हो और खुश रहो, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हारे पास मेरी आशीषों की गारंटी है, क्योंकि मैंने उस आशीष के लिए पहले ही अपने पवित्र लहू को उस क्रूस पर बहने दिया है, अपने पवित्र जीवन को उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी बात या संसार की कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें मेरी आशीषों को पाने से रोकती हैं, वो तुम्हें रोक ना सके। अब तुम पूरी तरह से मेरे आशीष के वारिस हो, मेरी आशीषों के तुम योग्य हो मुझ में, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। अगर आज किसी भी बात से आप और हम कमज़ोर हैं अपने हृदय में, आज आपको परमेश्वर की नज़रों से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से परमेश्वर आपको देखने के लिए अनुग्रह देते हैं कि तुम दूर तक देखो कि तुम्हारा जीवन मैंने कितनी आशीषों से भर दिया है। तुम्हारे पास केवल आशीष इस पृथ्वी पर मैंने नहीं रखी है, लेकिन वो आशीषें तुम्हारे पास है जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तुम सदा के लिए मेरे आशीष के वारिस ठहर चुके हो। और इस वजह से अगर तुम आज इस साल के लिए चिंतित हो, इस महीने के लिए चिंतित हो, इस हफ्ते के लिए चिंतित हो, तो आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम उस अनंत जीवन की ओर एक बार नज़र उठा कर देखो कि तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ कर रखा है। तुमसे बेहतर और तुमसे आशीषित इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपनी सांसारिक आशीषों को अपने जीवन में देखता है। और इस वजह से आज तुम्हारा मन आनंदित हो मेरे कारण, तुम्हारे जीवते परमेश्वर के कारण, जो तुमसे प्रेम करता है और जो तुम्हारे लिए करता है, जो तुम्हारे लिए करता है, सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, दुनिया की कोई ऐसी हालात नहीं, दुनिया तुम्हारे जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो मेरे नियंत्रण से बाहर है। और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अद्भुत हैं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। आज मेरा मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर की भलाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन उसके उन तमाम बच्चों के लिए इस समय है जो उसके वचनों को सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को चुना है। और बाइबल बताती है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। अद्भुत बात है, परमेश्वर का चुनाव है आप। चुनने का अर्थ है बहुत कुछ हो और वहाँ पे किसी को कुछ अच्छा लगे और वो उसको उठा ले अपने लिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें परमेश्वर ने उन तमाम लोगों के बीच आपको चुन लिया कि आप प्रभु के हों, क्योंकि परमेश्वर को कि चुनाव, परमेश्वर का परख अद्भुत परख है। परमेश्वर के जैसा समझदार और बुद्धिमान और कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि उसने परख कर इस बात को जान लिया है कि आप परमेश्वर के योग्य हैं। आप वो बच्चे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप वो संतान हैं जिनके साथ परमेश्वर अनंत जीवन बिताना चाहते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि ये बच्चे ना तो खुशी में मेरा साथ छोड़ेंगे और ना ही तो दुख में मेरा साथ छोड़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आप परमेश्वर का चुनाव हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने जब आपका चुनाव किया तो
आपके और मेरे पास ऐसी कुछ वस्तु नहीं थी जिससे कि हम परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं। परमेश्वर ने जब चुना तब तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वो हर मूल्य चुका दिया जिससे कि आप परमेश्वर की संतान ठहरे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने केवल आपको चुना नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर ने अपनी संतान ठहराया है। और इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है, अब जो मसीह में है, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर ने उनको, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और आज परमेश्वर की हर एक भलाइयाँ आपके लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए कीमत भी अदा कर दी उस क्रूस पर। तो आज परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने मन की गहराई से, अपने मन के सच्चाई से, क्योंकि प्रभु का प्रेम आपके लिए अपरंपार तरीके से खड़ा है। आप जिन बातों को सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कैसे करूँगा, वो कैसे होगा, मेरे जीवन में भी वो बातें हैं, आपको मालूम है परमेश्वर ने उन बातों का जवाब और उन बातों का अच्छा हल निकाल के रखा हुआ है। उदाहरण के लिए जब हम लोग प्रार्थना की संगति में आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का ये माध्यम है, साधन है, जब हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाते हैं। और इन दिनों में मैंने देखा, अचानक से आज मेरे पास एक कॉल आता है और मुझसे कहते हैं कि देखो, आपका जो खर्च है, उस खर्च में आपको कितने देर तक प्रभु के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। ऐसे बातचीत होती रही और मैंने बोला इतने देर तक। और तब उन्होंने कहा कि एक काम है, हमारे पास एक ऐसा ऑफ़र है जो आपको अनलिमिटेड बात करने का अवसर देगा। और खर्च कितना होगा? तो खर्च अभी जितना होता है उसका 1/3 खर्च कम होगा। और आप काम कितना कर सकते हैं प्रभु के बातों पर, तो वो अनलिमिटेड होगा। तो कहने का अर्थ है कि आप और हम, क्या मेरे पास ये योजना थी क्या? ये मेरे पास योजना नहीं थी। जब आपको किसी चीज़ के लिए अधिक आवश्यकता होती तो आपको अधिक उसका कीमत चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपको अधिक क्या, आपको तो वो सीमाएं हटा दी गई है कि आपको जितना बात करना है, जहाँ करना है, जैसे करना है आप करिए पूरे देश में। और आपका जो खर्चा है, अगर आप 20 रुपया खर्च करते हैं तो अब आपको केवल 12 रुपया ही देना पड़ेगा। और अगर आपने आपके पास 100 समय तक आप बात करते हैं तो हम इस सीमा को हटाकर आपको मौका दे रहे हैं कि आप असीमित बातें कर सकते हैं परमेश्वर के जो माध्यम प्रभु ने हमें दिया। तो आप देख सकते हैं प्रभु उन बातों को सोचते हैं जो आपके उपाय के, जो आपने हल बना रखा है, सोच रखा है कि ये समस्या है तो इसको इस तरह से निपटा जा सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। और तब आपको लगता है ये तरीका भी काम नहीं आएगा, वो तरीका भी मेरा लगता है काम नहीं आएगा, और वो तरीका भी काम नहीं आएगा। और तब आपको लगता है कि कितना मुश्किल है इन समस्याओं का सामना करना, ये तो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु इसलिए कहते हैं कि चुपचाप रहो और मुझे तुम्हारा ध्यान है, मेरी ओर देखो। तुम्हारे पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो सदा
सामर्थ्य रखता हूँ रचने की। वो बातें जो तुम्हारे लिए अभी तक रची नहीं गई हैं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान, वो बातें मैंने रच कर रखी हैं तुम्हारे लिए, और मैं अपने समय पर उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अगर विश्वास होगा तो तुम फिक्र नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी ओर नहीं देखोगे तो तुम्हारा मन फिक्र से भर जाएगा। जब तक आप अपने प्रभु की ओर नहीं देखते हैं, तब तक आपकी नज़रें अपने ऊपर होती हैं या फिर सांसारिक बातों की ओर होती हैं, और ये हमेशा सीमाओं से घिरी रहती है। आपको लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या करूँ, संसार में ये सब कैसे संभव है, बहुत कुछ ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं अपनी ओर भी मत देखो, संसार की ओर भी मत देखो, क्योंकि यहाँ सीमाएं हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मेरे पास असीमित सामर्थ्य तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ। सारी सृष्टि का अधिकार है मेरे पास, और मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटियां हो। जब आपको ये बात मालूम होता है तो क्या आज आपको नहीं लगता कि और मुझे क्या चाहिए इससे ज़्यादा? जिसके पास बहुत कुछ है उसके पास भी ये अगर नहीं है तो वो सीमाओं के अंदर बंधा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और अगर ये है आपके पास, तो आप परमेश्वर की असीमित आशीषित सामर्थी बेटे हैं, बेटियां हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ, इस वजह से बाइबल कहती है कि प्रभु की नज़रें ढूंढती रहती हैं कि कोई प्रभु से प्रार्थना करने वाला है कि नहीं, कोई प्रभु को ढूंढने वाला है कि नहीं। कहाँ लोगों को फुर्सत है प्रभु को ढूंढने के लिए? शैतान ने तो उनको संसार में ही इतना बांध के रख दिया है कि अब तो उनकी नज़रें प्रभु की ओर कहाँ उठ पाएंगी। अब तो बस वो अपने आप में ही व्यस्त हो गए हैं, उन्हीं बातों में उलझ गए हैं, और अपने जीवन का वो हर दिन दुख, दर्द और तकलीफ में जी रहे हैं। उन्हें कहाँ मौका है उस आज़ादी की जो प्रभु के पास आकर मिलती है। लेकिन धन्य है आप अगर आपने परमेश्वर को चुन लिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। प्रभु को मालूम है कि ये बच्चे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने आपको चुन लिया। जब आप अगर कभी आपने ख़रीदारी की हो और आप किसी सब्ज़ी के दुकान में गए हो, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन आपको एक दे दिया जाता है एक सामान की तुम इसमें अपने जो खरीदना है वो आप चुन कर उस पर रखें, और आप एक एक सामान, एक जो आपको सब्ज़ी के एक जो अच्छा लगता है वो आप चुन चुन कर अपनी टोकरी में जमा करते जाते हैं, अपने बैग में आप रखते जाते हैं, और फिर आप उसको ले जा कर के दुकानदार को देते हैं और वो तौलता है, और उसके बाद आप उसके लिए कीमत अदा करते हैं। और जब आप उसे कीमत दे देते हैं तब वो आपका हो जाता है जो आपने चुन लिया है, और फिर वो आपके लिए, वो आपका सामान है। प्रभु का धन्यवाद दें, यीशु मसीह ने भी हमें चुना है। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अदा की है अपने जीवन को, अपने लहू को। हम तो पैसों से चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि तुम्हारा जो उद्धार है वो सोना और चांदी से नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर के लहू से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने अपने लहू को देकर तुम्हें मोला है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर की दृष्टि में? कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है, इसके लिए इतना सोना दे देते हैं, इतनी चांदी दे देते हैं, और ये बहुत मूल्य है, इसको रख लेते हैं। क्या आपको एहसास इस बात का है कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान उसने उस क्रूस पर देने के लिए निर्णय ले लिया?
क्योंकि आप कोई सामान नहीं है परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। ये प्रभु की योजना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैंने तुझे खरीदा नहीं है पैसे देकर, मैंने तुझे छुड़ाया है अपना जीवन अपनी कुर्बानी देकर। क्योंकि पाप ही ऐसी चीज़ थी जिसने परमेश्वर से आपको अलग कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सम्मुख अपवित्रता, पाप ठहर नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने कहा कि इस पाप के मूल्य को, इस दंड को मैं चुकाऊंगा, ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी वापस मेरी हो। मैं अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकता, चाहे क्यों ना मुझे उनकी ही जगह पर अपनी जान भी देना पड़े। इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने खुशी के, हम कह सकते हैं, जिंदगी नहीं जी। बाइबल बताती है कि वो, उसका दुख से जान पहचान था, रोग और बीमारियों से उसकी जान पहचान थी यीशु मसीह की। यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के तो भट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और लोमड़ियों के भट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को सिर धरने की भी जगह नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आखिर क्या था इस दुनिया में जो यीशु ने इतना कुछ सहने के लिए भी सोच लिया कि कोई बात नहीं है, स्वर्ग की वैभव और सामर्थ को छोड़कर मैं इस दुनिया में जीऊंगा ऐसी ही जिंदगी। वो कौन सा प्यार था, वो किसके लिए प्यार था जो यीशु को इस जिंदगी को भी जीने के लिए तैयार कर देता। वो यीशु के हृदय में आपके लिए प्रेम था कि वो निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे वापस आ जाएंगे तो उससे बड़ी बात क्या होगी। अगर मुझे ये जिंदगी और मुझे ये ऐश्वर्य छोड़कर इस दुनिया में दुख और तकलीफ और वीरानगी की ज़िंदगी क्यों ना जीनी पड़ी। और यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। धर्मी लोग यीशु से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अरे ये तो बुरे लोगों के साथ रहता है, लेकिन यीशु तो मुझ और आप जैसे ही लोगों को बचाना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के वो बच्चे प्रभु के प्रेम को देखते थे, जो अपने आप को बोझ से दबा हुआ पाते थे, तो उनका मन आनंद से भर जाता था, क्योंकि उन्हें दिखता था वो हमारी फिक्र करने वाला यीशु मसीह है, वो हमसे प्यार करने वाला यीशु मसीह है, जिनके पास शैतान ने जिन्हें बांध रखा था आदतों में, विचारों में, आत्मा में, शरीर में, अभिलाषाओं में। तरह तरह से शैतान ने उनके ऊपर अपनी बंदिशें भेज रखी थी। यीशु तरस से भरकर उनके जीवन में आते और उनके साथ रहते, और यीशु का साथ उनको उनकी हर एक निर्बलताओं में जय दे देता। जो पियक्कड़, जो वेश्याएं, जो पाप से भरी हुई जिंदगी को जी रहे होते हैं, यीशु उनकी आकर मदद करते हैं, और वो अपने जीवन को शैतान से छूटता हुआ अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को वो देख पाते हैं, और उनका मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि संसार ने तो उन्हें छोड़ दिया था,
धर्मी लोगों ने तो उनका साथ नहीं दिया, उनको अपने बीच से निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ढूंढते हुए आए और उनको थाम लिया और उनको अपने साथ फिर से मिला लिया। आज आपके साथ, मेरे साथ और प्रभु के बच्चों के साथ या किसी के साथ अगर दुनिया नहीं मिलना चाहती, अगर आपको किसी कारण से छोड़ दी है दुनिया ने और हालात ने, याद रखिए परमेश्वर नहीं आपको छोड़ा है, वो अभी भी आपके साथ है, वो अभी भी आपके पास है, वो अभी भी आपसे प्रेम करते हैं, वो अभी भी आपके साथ आना चाहते हैं। यीशु मसीह है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। उसने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया की जिल्लत और निर्बलता और गरीबी की जिंदगी को चुन लिया आपके लिए, मेरे लिए। आज भी वो नहीं बदला है, आज भी वो वही यीशु है। इसलिए आज मेरे और आपके लिए आशा है, आज मेरे और आपके लिए धन्यवाद देने का मौका है। आज मेरे और आपके लिए एक यीशु है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, जो हमारी निर्बलताओं में हमें थामने के लिए तैयार है, जो हमारी कमज़ोरियों में हमें सामर्थ्य देने के लिए तैयार है, जो हमें ढकेलने वाला परमेश्वर है हमारी कमज़ोरियों में, लेकिन हमें थामने वाला परमेश्वर है, हमें सहारा देने वाला परमेश्वर, हमें उठाने वाला परमेश्वर। बीमार है, कमज़ोर है, संसार वैसे लोगों को पसंद नहीं करता है। जो लोग अच्छे दिखते हैं उनके पीछे पीछे दुनिया चलती है, जो लोग स्वस्थ होते हैं उनके साथ साथ दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन जो निर्बलता और गरीबी और कमज़ोरी में कुचले हुए लोग हैं, परमेश्वर का हृदय उनको देखकर तरस से भर जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं कोई सुनता, तुम्हें कोई नहीं पूछता, देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को उस क्रूस पर देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं तुम्हें आशीष दूँ, ताकि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह को कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकते थे, वो तो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर, लेकिन उसने अपने पीठ पर उन कोड़ों को खाया। उसने कोई गलतियां नहीं की थी, कोई कारण नहीं था उसको उन दुख को उठाने का, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है? क्या मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैंने उसकी चंगाई को देखा है अपने जीवन, और आज भी बार बार देखता हूँ। यदि आप भी यीशु पर संपूर्ण विश्वास लाएंगे, यदि आप अपने जीवन यीशु मसीह को देंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं जिसे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर नहीं उठाया। जो आपका था वो यीशु ने उस क्रूस पर उठाया। इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। धन्यवाद दे परमेश्वर को, जिसने आपके रोग और आपके दुखों को उठाना चाहा है अपने ऊपर। क्या आप यीशु को संपूर्ण रीति से ग्रहण करना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब उसके किए गए कार्यों को अपने जीवन में ग्रहण करना। यीशु ने तो दुख उठाया आपके लिए ताकि आप उद्धार पाएं, ताकि आप चंगाई पाएं। क्या आज आप यीशु को संपूर्ण रीति से, उसके उद्धार को संपूर्ण रीति से अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आप ग्रहण करेंगे तो आप उन आशीषों को देखेंगे। आपने ग्रहण नहीं किया, मैंने ग्रहण अगर नहीं किया, इस वजह से हम आशीष अपने जीवन में नहीं देखते। अगर आप ग्रहण करेंगे, आशीष ग्रहण करिए परमेश्वर से। आज के दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करिए अपने जीवन में। ये आज्ञाएं परमेश्वर को आशीषित नहीं करती हैं, ये आज्ञाएं आपको आशीषित करती हैं। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए रास्ते हैं जो आपके जीवन को आशीषित करेंगे। और इसलिए बार बार परमेश्वर आपको ये बातें
कहते हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई से खुश होते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया ताकि आप आशीष पाएं। लेकिन क्या आप इसको ग्रहण करना चाहते हैं? क्या मैंने ग्रहण किया अपने जीवन में? मैं परमेश्वर में अपने जीवन को उन हर बातों में आशीषित देखता हूँ जिन बातों का परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई हालात हो, परमेश्वर 100% आपकी आशा, मेरी आशा और उम्मीदों से कहीं बढ़कर विश्वासी होते हैं। परमेश्वर भले हैं। यीशु मसीह ने जो कार्य उस क्रूस पर किया है वो पूरी तरह से प्रभावशाली और वो पूरी तरह से सामर्थी है। और इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट तौर से कहती है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखें परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को मान कर देखें, उसके रास्ते पर चल कर देखें। आपको परमेश्वर की हर बातें अपने जीवन में पूरी होते हुए दिखेंगी। पिछले ही दिनों एक अजब सा एक दर्द सा, एक बोझ सा फिजिकली अपने शरीर में महसूस कर रहा था जो हार्ट के पास था। एक मनुष्य होने के नाते आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि समस्या है और डॉक्टर से मिलो। हाँ, लेकिन क्या आप प्रभु की संतान हैं क्या? तो आपके पास प्रभु से मिलने का भी एक मौका है। और जो बच्चे परमेश्वर से मिलते हैं उन्हें डॉक्टरों के पास दोबारा जाने की कई बार ज़रूरत ही नहीं होती। कई बार क्या नहीं ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत नहीं हुई। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे कि क्योंकि वो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए मुश्किल, जो आप नहीं कर सकते हैं। वो कहेंगे कि तुम ये भी मत खाना, तुम वो भी मत खाना, तुम वो भी मत खाना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे शरीर को योग्य अब नहीं है। तुम्हारा शरीर इन चीज़ों को खाने पीने लायक, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपके शरीर को उस योग्य बना देते हैं जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, जिससे कि आपका शरीर किसी भी भोजन को पचा सके और उस पर परमेश्वर की आशीष हो, जिससे कि आप परमेश्वर के द्वारा उस उत्तम स्वास्थ्य को पाएं जिसके लिए यीशु ने उस क्रूस पर अपनी जीवन को बलिदान देकर, अपने पीठ पर कोड़ों को खा करके, बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। क्या आज मेरे और आपकी गवाही है क्या कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ? हाँ, मेरे पास गवाही है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ और आज भी होता हूँ। परमेश्वर की गवाही आपके लिए भी है कि उसके कोड़े खाने से आप भी चंगे हो सकते हैं यदि आप उस पर संपूर्ण विश्वास लाएं, यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानें, यदि आप उसके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ें। तो वही रास्ते तो आशीष के रास्ते हैं। आशीष तो हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम उन रास्तों पर आगे न बढ़े जिनमें हमें आशीष मिलेगी, तो परमेश्वर आपको आज भी कहना चाहते हैं आगे बढ़ो, क्योंकि वो रास्ते मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। कीमत मैंने अदा कर दी है, इसे ग्रहण कर लो। आइए समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें प्रभु से, धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु मेरी गवाही भी ऐसी होने पाए। परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है और मुझे तुझ पर विश्वास है, तुझ पर भरोसा है। तू भला है और मैं तेरी भलाई को निश्चय जीवन भर अपने जीवन में देखूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। तूने मुझे तुझ पर भरोसा रखना सिखाया है अपने वचन के द्वारा, और तू उन वचनों को पूरा करने के लिए जीवन भर मेरे साथ है। धन्यवाद दे परमेश्वर को। परमेश्वर जब आपका रक्षक है, सहायक है, ढाल है, चट्टान है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है,
आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि उसकी है काम है। आज जो आप आसमान में सूरज को एक तरफ से निकलते दूसरे तरफ डूबते देखते हैं, तो ये परमेश्वर का काम है। और वो परमेश्वर जब आपके जीवन को संभालते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या बात होगी वो। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला केवल हमारा वही परमेश्वर है, जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। तो आज प्रभु का धन्यवाद देखें कि वो चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य को करना, यदि आप और हम ग्रहण करने के लिए तैयार है। उसने मेरे जीवन में किया, जब से उसने मेरे पिछले दिनों में जब एक ऐसा मैंने भाई के साथ जो हमारे साथ आज हैं उनके साथ मैंने शेयर भी किया था कि भाई शायद कि कुछ ऐसे पता नहीं हार्ट के पास ऐसे क्षेत्र थे जहाँ जैसा लगता था कि सुन है वो जगह, और मतलब आप महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता। कारण बहुत कुछ हो सकता है और कई दिनों तक समस्या रह सकती है, लेकिन जहाँ यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपको लगता है अरे ये क्या, ये तो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर आपने विश्वास किया, भरोसा रखा और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मान करके प्रभु को कार्य करने का मौका दिया। आपने प्रभु को मौका दें अपने जीवन में, उस पर विश्वास करें और उसके कार्यों को मौका दें अपने जीवन में, उसकी आज्ञाओं को मानकर। आप देखेंगे और आपकी गवाहियाँ हमेशा केवल एक दिन की नहीं रहेंगी, हमेशा की रहेंगी। जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, परमेश्वर में आप भले और तंदुरुस्त, आशीषित और परमेश्वर में बलवंत पाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि वो बल पर बल पाते जाते हैं जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ 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 खड़ा है हर दिन, हर पल, हर क्षण। आइए इस समय उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे बातों को मान सकूं। प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। प्रभु तू मेरे जीवन के हर बंधनों को खोल दे ताकि मैं तेरे प्रेम को, तेरे विचारों को, तेरी बातों को अपने जीवन में समझूं, जानूं और उसको ग्रहण करूं और तुझ पर संपूर्ण विश्वास रख सकूं, जिससे तेरे बड़े बड़े कामों को मैं अपने जीवन में प्रतिदिन देखूं। आइए समय अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो सदा विश्वास योग्य थे, सदा विश्वास योग्य हैं और सदा विश्वास योग्य रहेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जो आपने हम बच्चों को एक साथ मिलने का मौका दिया ताकि हम आपके नाम से इकट्ठे हों और आपको धन्यवाद दें। आशीष दीजिए प्रभु इस वक्त एक एक बच्चे जो इस समय आपके नाम से इकट्ठे पाए जाते हैं। प्रभु हम में से प्रत्येक के दिलों को आप ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें और आपके वचन पर विश्वास कर सकें और आपके वचन के अनुसार चल सकें। प्रभु आशीष दीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है आज के दिन, ताकि हम आपके द्वारा इतने दृढ़ और बलवंत किए जाएं कि हम आपके द्वारा आगे बढ़ सकें। आप हमें आगे बढ़ाइए प्रभु, क्योंकि हम खुद आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी निर्बलताओं में आप हमारे मददगार हैं प्रभु। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, जो आपको हमारा ख्याल है, आपको हमारा ध्यान है और आप हमारी मदद करते हैं, चाहे हम अब कमज़ोर क्यों ना हो। आपका वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं, क्योंकि वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, स्वस्थ लोगों को नहीं।
आज हम धन्यवादित हैं, जिन बातों में हमें आपकी ज़रूरत है उन बातों में आप हमारे साथ हैं, और आपके मदद और आपके साथ के द्वारा हम उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे जो आप हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, और सब बातों के लिए सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं, और विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आपके इन तमाम वचनों के अनुसार आपकी भलाई को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे। और आप हमें अनुग्रह दे पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सके, आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में माने, और हम निश्चय वापस आएंगे और आपके दी हुई चंगाई के लिए, आपके दिए हुए भलाई के लिए अपने जीवन से सदा गवाही देंगे। धन्यवाद, आपने हम सभी को बड़ी आशीष दी है, संभाला है, और हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं आपने बना रखी हैं। उन योजनाओं को हम निश्चय अपने जीवन में देखेंगे, और इस पृथ्वी पर भी आपके 100% को जीवन को पाएंगे, और इसके बाद अनंत जीवन। धन्यवाद इन आशीषों के लिए जो कीमत आपने उस क्रूस पर हमारे लिए अदा की है। आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा केवल आपको देते, क्योंकि हम केवल आपके ही कारण आशीषित हैं। आपको सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, उन समस्त भलाइयों के लिए जो आपने हमारे लिए दी हैं, जो आप हमारे लिए दे रहे हैं, और जो हमें आप आने वाले समय में देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक भली बातों के लिए जो प्रभु ने आपको दी है, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और अब तो आप प्रभु की संतान हैं, इसके लिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह उसे उसके संतान होने का, बेटे बेटी होने का अधिकार दे। और अब वो आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं और वो आपका ध्यान रखते हैं। आइए अंत में हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। और आनंदित रहें, क्योंकि आप परमेश्वर की भलाई को बहुत आयत के साथ अपने जीवन में जीवन भर देखने पाएंगे, यदि आपने उसको अपने जीवन में अवसर दिया है उसकी आज्ञाओं को मानते हुए काम करने का। और आगे भी लगातार प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप उसकी आज्ञाओं में बढ़ते जाएं, मानकर उसके बाद साथ साथ चलते जाएं, और आपके जीवन को प्रभु अपनी हर भली आशीषों से, जो उसने आपके लिए तैयार की है, जो उसने आपके लिए उस क्रूस पर खरीदा है और अनंत जीवन के लिए तैयार किया, अनंत जीवन के लिए तैयार किया, वो सब कुछ प्रभु आपको बहुत आयत के साथ दे। आप इस पृथ्वी पर 100% का और इसके बाद अनंत जीवन प्रभु के साथ जी सकें, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अंत में प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले, और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें आजमाइश में मत लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। प्रभु को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आपके हमेशा साथ होंगे, क्योंकि ये उसका वादा है पर प्रभु यीशु मसीह का कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए आप मजबूती के साथ जीवन को जिए, और कोई ऐसी भलाई नहीं है जो उसने सोचा हर वो ना कर सके। वो निश्चय वो हर भलाई को आपके लिए पूरी करेंगे, और आप सदा उसके धन्यवादित और आनंदित संतान पाए जाएंगे। प्रभु को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।